जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है PBR 322 which is frequently used as a vector for cloning gene in E. coli is an original bacterial plasmid, a modified bacterial plasmid, viral genome and a transposon। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है जो वेहिकल की तरह काम करता है। वेहिकल यानी कैरियर की तरह काम करता है, जो डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करवाता है। यहाँ पर हम PBR 322 की बात करें तो ये भी एक वेक्टर की तरह काम करता है। वैसे और एग्जांपल ले सकते हैं जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। बैक्टीरियल प्लाज्मिड भी एक तरीके का वेक्टर है। अब हमें समझना पड़ेगा कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड और PBR 322 ये जो दो अलग अलग वेक्टर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे यहां पर कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियर डीएनए है इसे हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है जीनोफोर। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, जीनोफोर। इस बैक्टीरिया के अंदर इस न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के अलावा एक और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जिसे कॉमनली हम लोग प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं। और इस प्लाज्मिड को हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए है इसलिए हम लोग इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के नाम से भी बोलते हैं। और ये प्लाज्मिड एक तरीके से वेक्टर के रूप में काम करता है, वेक्टर के जैसा काम करता है। ठीक है, यानी ये जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है ये तो इसका अपना प्लाज्मिड है, ये तो ओरिजिनल प्लाज्मिड है, लेकिन इसी बैक्टीरियल प्लाज्मिड को मॉडिफाइड करके आर्टिफिशियली एक नया प्लाज्मिड बनाया गया। आर्टिफिशियली एक नया प्लाज्मिड बनाया गया, जो प्लाज्मिड का नाम क्या, PBR 322। ये भी एक वेक्टर के रूप में फंक्शन करता है। यानी अगर ऑप्शंस देखें, एन ओरिजिनल बैक्टीरियल प्लाज्मिड नहीं, ये नहीं है। अब मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड तो बिल्कुल मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड ही है। सी ऑप्शन में दे रखा वायरल जीनोम, वायरल यानी वायरस का, नहीं वायरल जीनोम नहीं है। अपने को पता होता है कि वायरस के बॉडी में दो ही स्ट्रक्चर होता है, या तो न्यूक्लिक एसिड होता है और इसके साथ में क्या होता है, प्रोटीन। इसके साथ में क्या होता है, प्रोटीन। ये जो न्यूक्लिक एसिड दो में से कोई एक हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है और या तो आरएनए हो सकता है। दोनों के दोनों कभी भी नहीं होगा, है ना। यानी जो वायरल जीनोम है, डीएनए आरएनए, ये वेक्टर के रूप में काम नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ ऐसे वायरस हैं जिनके जीनोम वेक्टर की तरह काम करता है, जैसे बैक्टीरियोफेज, ये जरूर वेक्टर की तरह काम करता है ना। लेकिन यहां पर PBR 322 की बातें कर रहे हैं, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। ट्रांसपोजोन एक ऐसा जीन है जिसे कॉमनली हम लोग जंपिंग जीन के नाम से जानते हैं, जिसे कॉमनली हम लोग जंपिंग जीन के नाम से जानते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजोन। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, वेक्टर की तरह काम नहीं करता है ना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।